जी जी नमस्कार। भैया। जी नमस्कार। आपको फ़ोन आया था, क्या आप जानकारी दे रही थी कैप्टन के बारे में, जो आपके जी पति जी थे? क्या जी घटना हुई थी उनके साथ, बताएँगी? जी जी मेरे सबसे पति पहले सबसे आशीष पहले कुमार। आप अपना नाम बताइए और परिचय बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं ये बताइए? जी मेरा नाम अंशु कुमारी हुआ। मैं बेतिया के रहने वाली हूँ, पश्चिमी चंपारण, जी, बिहार से। जी मेरे पति आशीष कुमार कैप्टन थे स्काईलाइट शिप पे। जी, हाँ, MV स्काईलाइट शिप है उसका नाम। उस पे वो कैप्टन के रूप में कार्यरत थे। जी, और उस शिप पे 1 मार्च को अटैक हो गया, सुबह 7 बज के 5 मिनट के आसपास। जी, और वो फर्स्ट अटैक इन्हीं के शिप पे हुआ था। जी, उस अटैक के हादसे में हम लोग को पता चला कि आशीष कुमार मिसिंग है, जी, नहीं है। आशीष कुमार शायद मिल रहे अपने ना? केबिन में ही रह चुके हैं। हाँ, हाँ। समझे? अपने केबिन में रह चुके हैं, तो उनका कुछ बोन्स मिला था। जी, ठीक है, उस रूम से मतलब एक दिन बताया गया कि कुछ नहीं मिला, अगले दिन बताया गया कि कैप्टन के रूम से कुछ कुछ अस्थियाँ बोन्स मिली हैं। मिला है मुझे। हाँ, जी जी, कुछ अवशेष मिली है मुझे। जी, तो हम लोग भी थोड़ा ये टेंशनाइज थे कि कुछ अवशेष मिला है। हुँ, तो उस अवशेष के लिए हम लोग का DNA कराया गया। जी। हम लोग बोले डीएनए कहाँ DNA हुआ था? कराया गया। DNA ओमान में हुआ था, जी, मस्कट ओमान। जी, तो उनके छोटे भाई गए टेस्ट जी, कराने के लिए। वो टेस्ट होके आया, रिजल्ट 22 दिन के अंदर आया। जी। तो निगेटिव रिजल्ट आया हम लोग का। हाँ, मैच नहीं हुआ। DNA मैच नहीं हुआ। हाँ, जी, तो इससे यही होता है कि DNA मैच नहीं हुआ तो कैप्टन कहीं ना कहीं लाइव है। हाँ। और अगर मिसिंग है हाँ तो कहाँ है, ये जानकारी देना चाहिए। जी जी, मिसिंग है तो कहाँ है, इस चीज की जानकारी हम लोग को लेना है कि आखिर है तो है कहाँ, कुछ खोजा जाए, कुछ कार्य किया जाए। जी। और हम 1 तारीख को जो अटैक हुआ था। पश्चिमी चंपारण में जी, सांसद कौन है आपके यहाँ? सांसद हैं हमारे, क्या नाम है उनका, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल। उनसे मुलाकात हुई आपकी? जी जी, हुई थी, एक बार घर पे आए थे संजय जी। हम्म। हम्म। तो क्या और उनका 1 तारीख उनका को क्या जब वक्तव्य था? वो उनका यही था कि सांत्वना दिए बस। सांत्वना DNA देकर का। कभी चले गए? हाँ हाँ, सांत्वना दिए और बोले कि ठीक है, आप DNA आप लोग करा के देखिए क्या आता है क्या नहीं। जी, तो DNA मेरा आ गया, DNA नेगेटिव है। जी। तो अभी न तो ठीक है, डेड और बॉडी मिली है, न ही ये पता चल पाया कि वो जिंदा है कि नहीं है। और जी अगर जी है तो कहाँ है, ये भी जानकारी नहीं है। और जी सरकार का जो जी, ये भी तंत्र कुछ है वो जानकारी नहीं। सरकार का जो तंत्र है, सरकारी तंत्र, वो भी नहीं बता पा रहा है कि आखिर क्या स्थिति है। जी जी, कोई नहीं बता पा रहा, कुछ भी नहीं मैसेज आ रहा है मेरे पास। जी। हाँ, तो ये तो वीडियो मुझे यही और लगा कि आपकी आवाज़। अनुप्रिया मैम का जी, अनुप्रिया मैम का मैंने देखा मनीष द्विवेदी को कैसे वहां से निकाला गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार इस नंबर पर कांटेक्ट किया जाए, कहीं जी। मेरा भी कुछ हो जाए हेल्प इस कारण। नहीं, तो इसीलिए अनुप्रिया मैं। पटेल, अनुप्रिया जी का जो मामला था उसमें यह है कि सूचना आई थी कि वो जेल में थे एक दिन, मनीष। जी और जी जी इसके बाद उनकी जानकारी अभी भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि उनकी माता जी से मेरी बात हुई अभी आज। जी जी तो उन्होंने कहा कि जी अभी जानकारी नहीं हो पाई हमें। और जी हमें मिल नहीं पाया है वो, और ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो जेल में बंद ही है। तो जी एक तो जी यहाँ ये समस्या अभी इनकी फंसी हुई है, ये समस्या क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन तब तक मैं अच्छा सोच रहा अच्छा। हूँ कि मैंने उस खबर को फिर रिवाइज किया, ताकि उस पर जी जी सरकार के जो तंत्र है उसको फोकस जाए, और वो इस पर जी काम जी करने को प्रतिबद्ध हो। पहली बात। जी जी दूसरी बात यह है कि जो आपका कंडीशन है, आपका कंडीशन कुछ दूसरा है। आपके कंडीशन जी जी में ये है कि आप ये चाहती है कि इस पर कोई जो उच्च पदस्थ अधिकारी है या नेता है वो काम करे इस पर, ताकि जानकारी जी मिल जी सके इस पे कि काम। स्थिति क्या है। जी, मतलब इस पे सबसे मतलब मेरा यही रिक्वेस्ट है कि नरेंद्र मोदी जी अगर इस चीज़ पर एक्शन ले लें तब तो पूरा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो सकता है। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो इस चीज़ को ले और जांच पड़ताल करवाएं तो मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है। ये सूचना उन तक पहुंचे, आप ये निवेदन कर रही हैं देशवासियों से। और जी मैं भी जी जी निवेदन करूंगा, जो भी इस ऑडियो को सुन रहे हैं, जो भी हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, वो इस जी जी मामले को हाईलाइट करें और आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी ये जो समस्या है वो उच्च पदस्थ अधिकारियों तक, नेताओं तक जा सके। जी जी, सम्राट चौधरी तक जा सके, नरेंद्र मोदी जी तक जा सके कि इस चीज़ की गहन जांच करवाएं और कैप्टन को ढूंढ के निकलवाएं बस। जी। और आपके जी यहाँ कुछ पत्रकार बड़े हैं जिनका नाम, जैसे मनीष कश्यप हैं और रवि भट्ट हैं। कई लोग ऐसे पत्रकार हैं जो इन सब मामलों को तेजी से उठाते हैं। तो अगर उनका कोई जी जी फॉलोअर इसको देख रहा है, इस खबर को, उनका कोई चाहने वाला देख रहा है इस खबर को, तो वो भी इस खबर को शेयर करें उन तक, ताकि ये समस्या सॉल्व हो सके। जी जी जी, मैंने मनीष कश्यप जी से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने, मैंने फर्स्ट टाइम तो मेरा वीडियो टेलीकास्ट उन्होंने किया था। जी, मेरा फर्स्ट वीडियो उन्होंने ही टेलीकास्ट किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कितना उनसे कांटेक्ट किया, लेकिन अभी तक नहीं कुछ बन पाया है।
अच्छा, उनसे बात नहीं हो पाई या फिर कवर नहीं हो पाया फिर? एक दिन बात हुई थी, मतलब जी कल नहीं परसों बात हुई थी उनसे। जी। तो बोले मैंने कि हाँ भैया, मेरा जैसे आप वीडियो कवर किए थे ऑनलाइन करके वैसा कवर कर लीजिए। तो बोलते ठीक है, हम देखते हैं, आपको टाइम बता देते हैं। लेकिन अभी तक वो कॉल नहीं किए हैं, नहीं कुछ बताए हैं। चलिए ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि हमारी ये बातचीत अधिकारियों तक जाए, नेताओं तक जाए और जो गृह मंत्री हैं उन तक जाए। और आपने जी केंद्रीय जी, मंत्री गृह की मंत्री बात तक। कही तो मैं हाँ निवेदन करूंगा कि अगर ये आवाज उन तक जा रही है तो इस पर काम करें। जी हमारी प्रार्थना यही है कि वो सुरक्षित हों और सलामत हों जी। और घर में वापस करें। और हम लोग का ना ये शक, मतलब शक तो है ही है, और एक डीएनए रिपोर्ट आ गया तो वो और हम लोग का मजबूत कड़ी हो गया। जी कि ये था ना कि मैंने मैसेज 3 घंटे बाद उनको भेजा था, अटैक के 3 घंटे बाद। जी तो मेरा मैसेज डिलीवर्ड हुआ है वहाँ पे, जी। उनके फोन पे, कैप्टन के फोन पे मैसेज डिलीवर्ड हो गया, डबल टिक चला गया है। और फोन तो नहीं मिल यही रहा है है? कि फोन, हाँ फोन कहीं ना कहीं नेटवर्क कवरेज में था तभी मैसेज गया है। जी जी अब वो भी 3 घंटा के बाद गया, जब मिसाइल अगर गिरा है तो सब चीज डिस्ट्रॉय हो गया होगा जी चिप का। बिल्कुल। जी, वाईफाई भी खत्म, सारे चीज खत्म वहाँ के। सब कुछ। हाँ लेकिन फिर भी 3 घंटा के बाद मेरा मैसेज वहाँ गया है, कैप्टन के पास डिलीवर्ड हुआ है। हाँ, इसका मतलब उस कहीं ना समय कहीं। कहीं ना कहीं नेटवर्क में थे तभी मेरा मैसेज गया है। जी बिल्कुल। तो 1 तारीख को ऐसा हुआ, और 31 मार्च को उनका व्हाट्सएप डीपी जो लगा रहता है, प्रोफाइल होता है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया फाइनल। ओह, तो इससे हम लोग का और भी मतलब पक्का वाला शक हो गया कि कहीं नहीं, किसी के ये चंगुल में तो तो नहीं सिर्फ, है वो? हाँ कहीं ना कहीं किसी चंगुल में हो, किसी के साथ में हो। किसी उसके देश बाद हम लोग का किसी थोड़ा देश और के ये हो गया। आतंक। जी, हाँ हाँ किसी देश के चंगुल में फंस गए हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब हम लोग का था कुछ कंफ्यूजन को कि हाँ ऐसा चीज हम लोग के साथ हो रहा है। और उनके पास आईफोन था। जी जी। आईफोन की आईफोन बिना, सिक्योरिटी हाई होती है, वो इतना आसानी से हाँ नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा, उसकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, स्ट्रांग होती है। तो जी। इससे यही होता है कि कहीं ना कहीं फोन को कोई रनिंग करा रहा है, हम्म। रनिंग कराया जा रहा है, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। उनके फोन पे फोन करने पे कॉल ऑन होल्ड बताता है। जी उनके फोन में इंटरनेशनल रिचार्ज होता है, जी जी जिससे आप नंबर पे भी बात कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे भी बात कर लीजिएगा। जी इसलिए घर परिवार है तो वो इंटरनेशनल रखते थे कि मानिए व्हाट्सएप पे नहीं लगा तो हम नंबर कॉलिंग कर लेंगे। जी जी। तो वो रिचार्ज हम लोग रखते थे, इंटरनेशनल तो वाला। आपने समय दिया, आपने दर्शकों से निवेदन किया, मैं चाहूंगा कि ये दर्शक आपकी मदद करें और मैं भी जो हमसे बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जी जी, जरूर सपोर्ट कराइए, और ये कम से कम नेतागण तक पहुंचे मेरी आवाज को, कि मेरी सहायता की जाए। जी जी। हम लोग 3 मंथ से कंटिन्यू परेशान हैं। आप उनकी पत्नी मार्च हैं? से लेके, हाँ जी। मार्च से लेकर अभी तक तो आप समझ ही सकते हैं क्या कंडीशन है मेरे घर का। ठीक है, हम प्रयास करते हैं। ठीक है। ठीक।